फरमाया सा अन तकरहू शैआ व हुवा खैरुल लकुम व सा अन तुहिब्बू शैआ व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लोगों, कई चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अपने लिए बेहतर नहीं समझते, तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं। वहुवा खैरुल लकुम, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हैं। वासा अन तकरहू शैया, कई चीज़ें ऐसी हैं नापसंद समझते हो वो बेहतर है, और कई चीज़ें ऐसे हैं अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, जिन्हें तुम बड़ा महबूब समझते हो, हकीकत में वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। एक बात याद रखो लोगो, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, लिहाजा जो न जानता हो उसे जानने वाली बात की बात माननी चाहिए। लोगों, तुम नहीं जानते अच्छी और बुरी चीज़ का असल में जानने वाला सिर्फ कौन है? या अल्लाह, हम नहीं जानते, हमें एतराफ़ है अपनी कम इल्मी का। हमने तो तेरा कुरान पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल शुरू में हमें पता चल गया अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलमु बिमुरादी, मैं नहीं जानता इसकी मुराद को, इसकी मुराद को मेरा अल्लाह जानता है। मैंने तो शुरू में इकरार कर लिया मैं नहीं जानता, अल्लाह ही जानने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं तो मानता हूँ अपनी कमज़ोरी को, अब तू बता मुझे कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है। रब्बुल आलमीन ने गिन गिन कर मुझे चीज़ें बताई हैं, अब तवज्जो के साथ सुनते जाना। अल्लाह करीम कहते हैं, रमज़ान के रोज़ों का महीना आता है, तुम फिर रहे होते हो गुंजाइश निकालने के लिए, फिर रहे होते हो किसी तरीक़ा से माफ़ हो जाए, रोज़ा न रखना पड़े। अल्लाह ने फरमाया अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और फ़र्ज़ियत में गुंजाइशें ढूंढने वालों, जो रब ने फ़र्ज़ किया है उसको पूरा कर दिया करो, यही काम तुम्हारे लिए बेहतर है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रख लो, नमाज का वक़्त हो गया है, नमाज पढ़ लो, अल्लाह ने पैसा दिया है ज़कात अदा करो, अल्लाह ने वुसअत दी है हज्जे बैतुल्लाह करो। जिस जिस काम की अल्लाह ने वुसअत दी है उसमें गुंजाइशें मत ढूंढा करो, उस काम को कर गुजरा करो। तुम काम कर लिया करो, अल्लाह का हुक्म मान लिया करो, अल्लाह के फ़र्ज़ पर अमल कर लिया करो। जो रब के फ़र्ज़ पर अमल करेगा, ये अल्लाह के फ़र्ज़ पर अमल करना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। तो पहली बात जो अल्लाह ने बताई, फ़राइज़ पे अमल करना, फ़राइज़ में गुंजाइशें नहीं ढूंढनी, जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी। अल्लाह कहते हैं मेरे फ़राइज़ पर अमल करो, ये अमल करना तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा, एक और बात भी सुनो, अल्लाह कहते हैं फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, फरमाया जो आदमी, ततव्वो कहते हैं नफली इबादत को, ततव्वो कहते हैं शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ जो काम अल्लाह ने लाजिम न भी किया हो, खुद बंदा उठ के अल्लाह की इबादत के ज़ौक़ में करे। मसलन रोज़ा फ़र्ज़ कोई नहीं है फिर भी रख लेता है, सदका खैरात दे देता है, अगरचे ज़कात फ़र्ज़ कोई नहीं है, नफल नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद के लिए उठ खड़ा हुआ है, अल्लाह ने फ़र्ज़ इस पर तहज्जुद कोई नहीं की है, फिर भी रात को आराम छोड़कर, बिस्तर छोड़कर रब के सामने खड़ा हो जाता है,
नफली नमाजें पढ़ रहा है, नफली रोज़े रख रहा है, नफली उम्रे कर रहा है, नफली हज कर रहा है, नफली खैरात कर रहा है, अल्लाह करीम कहते हैं फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, जो मेरी रज़ा के लिए नफली इबादत करता रहता है। सुनो लोगों, ये नफली इबादतें करना इसके लिए बहुत बेहतर है। नफली काम कर लिया करो, ये काम तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अच्छा या अल्लाह और मेरे लिए क्या बेहतर है? रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वस्सुल्हु खैर। अगर किसी मामले में झगड़ा हो जाए, आपस में घर के अंदर झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, भाई का भाई के साथ हो गया, बिरादरी में झगड़ा हो गया, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, या किसी और बंदे के साथ झगड़ा हो गया, अल्लाह करीम कहते हैं वस्सुल्हु खैर। इस मामले में सुलह अगर तुमने कर ली है, किसी बंदे ने कहा यार सुलह करो, तुम सुलह के लिए तैयार हो गए हो, अल्लाह करीम कहते हैं जो झगड़ा ख़त्म करके सुलह के लिए तैयार हो जाए वस्सुल्हु खैर। रब से पूछते हो तो सुलह करना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। झगड़ा करना, जिद पे डट के रहना, तकब्बुर में गुरूर में रहना और अकड़ कर रहना, सुलह ना करना, ये बात ठीक नहीं। अल्लाह करीम के आगे अगर कोई महबूब काम है वो झगड़ा करना नहीं, सुलह करना है। लोगों, तुम्हारे सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। मेरे नबी ने मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधा, जुल्हुलैफा से एहराम बांध कर मेरे नबी अपने 1400 सहाबा को लेकर उम्रा की गरज से जा रहे हैं। बिल्कुल मक्का के करीब पहुंच गए हैं, बिल्कुल मक्का पहुंचने वाले हैं। ज़बान पे लब्बैक लब्बैक की तलबिया है। और लोगों, वो कितना हसीन मंजर होगा, वो कितना प्यारा मंजर होगा जब 1400 सहाबा मेरे नबी के साथ होंगे और आगे आगे मेरे नबी तलबिया पढ़ते होंगे और पीछे पीछे मेरे नबी के 1400 सहाबा तलबिया पढ़ते होंगे। मैं हज पे जाता हूँ, मैं उम्रे पे जाता हूँ, खुश होता हूँ। मेरे साथ मेरे उस्ताद हैं, मेरे साथ आलिम दीन है, मेरे साथ वो बंदा है जिसने पहले हज किया हुआ है। चलो मेरे लिए आसानी होगी। मैं कहता हूँ नबी के सहाबा तुम्हारी अज़मत पे कुर्बान जाऊँ, सारी कायनात की रिफ़ाते मोहम्मद के यारों के भी कुर्बान कर दूँ। ऐ नबी के सहाबा, ऐ नबी के यारों, तुम्हारी अज़मत की क्या बात है। जब तुम उम्रे और हज के लिए रवाना होते हो, तुम्हारे हज का अमीर कोई आम आलिम दीन नहीं, तुम्हारे हज का और उम्रे का अमीर पूरी कायनात का इमाम, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा होता था सल्लल्लाहु। क्या खूबसूरत मंजर होता होगा जब आगे आगे मेरे नबी पढ़ते होंगे। चलो यार हम भी पढ़े, शायद अल्लाह में भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। कैसे अल्लाह के नबी जुल्हुलैफा से मेरे नबी ने राम बांधा हुआ है और मेरे नबी भी पढ़ रहे हैं, मेरे नबी के सहाबा भी पढ़ रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। थोड़ा इरादा कोई नहीं मेरे ख्याल जानदा है और तलबिया मुफ्त पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ले जासे। तुसा तो इस तरह डर के बैठो जिस तरह मैं हुण पैसे भी मंगने थोड़े को टिकट दे पैसे नहीं देने, सिर्फ मुहब्बत से तलबिया पढ़ो ताकि अल्लाह ले जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल मक्का के पास आ गए। मक्का वालों ने कहा हम आपको मक्का में दाखिल ही नहीं होना देते। सुहैल बिन अमर मुशरिकीन की तरफ से आ गया, चलो जी सुलह करो। किस बात पे सुलह होगी? पहली बात यह है इस साल आप मक्का में उम्रा के लिए नहीं जाएंगे, वापस चले जाएं।
अगले साल उम्रा के लिए आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहूँ तो झगड़ा कर सकता हूँ, 1400 जानिसार साथ है, लेकिन मोहम्मद जानता है झगड़ा करना बेहतर नहीं, सुलह करना बेहतर है। मेरे नबी ने कहा चलो ये शर्त भी मंजूर है, अगले साल हम उम्रा के लिए आ जाएंगे। अब तहरीर लिखने लगे, वक़्त भी पूरा हो गया, बस मैं बात ख़त्म करता हूँ 2 मिनट में। तहरीर लिखने लगे हैं, हज़रत सैयदना अली हैदर कर्रार तहरीर लिख रहे हैं। ऊपर लिखा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल चीख पड़ा हम नहीं मानते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, अगर सुलह करनी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न लिखो, बल्कि लिखो बिस्मिका अल्लाहुम्मा। इस तरह हम अल्लाह का नाम लिखते होते हैं। नबी पाक ने फरमाया अली जिस तरह ये कह रहा है उस तरह लिख लो, बिस्मिका अल्लाहुम्मा भी अल्लाह ही का नाम है, ये लिख लो, सुलह होनी चाहिए। फिर जनाब आगे तहरीर शुरू हुई। सैयदना अली ने लिखा ये जो सुलहनामा है एक सुहेल बिन अमर की तरफ से है, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, सुहेल फिर चीख पड़ा हम नहीं मानते मोहम्मद को रसूल, नऊजुबिल्लाह, हम नहीं मानते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर सुलह करनी है मिटाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अली मिटा दो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ, सुलह होनी चाहिए। हज़रत सैयदना अली हैदर कर्रार ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो अपने हाथ से नहीं मिटाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं क्यों मिटाऊं? आपने फरमाया अच्छा नहीं मिटाता तो मुझे बता मैं मिटा दूं। मेरे नबी ने अपने हाथ से मिटा दिया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटवा कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवा दिया। उम्मत को सबक दिया सुलह होनी चाहिए, झगड़े ख़त्म होने चाहिए। बस सुलह खैर, सुलह ही बेहतर है। जो आपस में सुलह के लिए तैयार हो जाए वही काम उसके लिए बेहतर है, जो ज़िद पर डटा रहे वो बेहतर नहीं है। अल्लाह करीम कहते हैं ओए लोगो ये जितनी बातें तुम्हें बताई गई हैं इन पर अमल करोगे, यही अमल करना तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा अमल या अल्लाह कैसे होगा? फरमाया अमल ऐसे होगा जब तुम्हारे मद्दे नज़र ये होगा कि दुनिया की ज़िंदगी बेहतर नहीं आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है। बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर समझते हो, हालांकि दुनिया बेहतर नहीं आखिरत बेहतर है। दुनिया की इज्जत भी आर्जी है, दुनिया की जिल्लत भी आर्जी है, दुनिया की कामयाबी भी आर्जी है, दुनिया की नाकामी भी आर्जी है। ओए लोगो कामयाबी चाहते हो तो आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।